इस बार दीपावली के दिन पूजा का उत्तम मुहूर्त स्थिर लगन वृषभ 31 अक्टूबर गुरुवार की रात को प्राप्त होगा और इस दिन लक्ष्मी पूजन करने के लिए लगभग 1 घंटे 57 मिनट का समय मिलेगा। हर साल की तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी जी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि शुरू होगी 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से और 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर अमावस्या समाप्त होगी। अमावस्या तिथि में पितरों की पूजा, स्नान, दान आदि भी किया जाता है। ऐसे में पितरों की जो पूजा है, तर्पण, श्राद्ध, कर्म इत्यादि है या अमावस्या का स्नान, दान है, वो आप 1 नवंबर शुक्रवार को करें। इसके अलावा दीपावली का पर्व आप 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाएं। 31 अक्टूबर गुरुवार को लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त जो कि शुभ चौघड़िया है वो इस प्रकार रहेगा, जिसमें अमृत काल शाम 5:32 से 7:20 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02, स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से 9:05 तक, वृषभ लगन शाम 6:21 से रात 8:20 तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। इसके अलावा 1 नवंबर शुक्रवार के दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो कि प्रीति योग सुबह 10:40 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग रहेगा। पितृ तर्पण मुहूर्त दोपहर 12:04 से 1:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगी और इस दिन दीपावली पूजा का यानी लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक। पूजा के लिए सबसे पहले आप जहाँ पर पूजा करनी हो वहाँ पर सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। रंगोली भी बना सकते हैं, सुंदर से मंडप सजा सकते हैं। फिर उस चौकी पर आप मुट्ठी भर अक्षत या गेहूं रखें। कलश की स्थापना करें। कलश को उस मुट्ठी भर अनाज के ऊपर स्थापित करें। कलश में जल भरकर एक सुपारी, फूल, एक सिक्का, अक्षत के कुछ दाने और एक लौंग का जोड़ा और एक हल्दी की गांठ आप जल के अंदर डालें। अब कलश पर आम या अशोक के पत्ते सजाएं। 5, 7 या 9 की संख्या में पत्ते होने चाहिए। सभी एक डंठल से जुड़े हुए होने चाहिए। अब चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करें। मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना है। भगवान गणेश जी के ठीक दाहिने हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए और इसी क्रम में माँ लक्ष्मी जी के ठीक दाहिनी तरफ माँ सरस्वती को भी विराजित करें। अब आप अपनी शिक्षा या अपने रोजगार से जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं भी मूर्ति के सामने रखें, चौकी पर विराजित करें। अब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें और दीप जलाएं। दीपक जलाने से पहले आप मुट्ठी भर अक्षत दीपक के नीचे रखें, उसके बाद ही दीप जलाएं। साथ ही कलश की भी पूजा करें, कलश पर तिलक लगाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को पुष्प अर्पित करें। अब हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए दीपावली की पूजा का संकल्प लें। संकल्पित जल और पुष्प को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप भगवान गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को जल से या पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो उसके बाद एक बार शुद्ध जल से स्नान जरूर कराना चाहिए। फिर साफ कपड़े से पोंछकर वापस से मूर्तियों को अपनी जगह पर स्थापित करना चाहिए। अब मूर्ति पर आप हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, यानी कि भगवान गणेश जी को सिंदूर का, कुमकुम का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी जी को भी सिंदूर, कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें। माँ सरस्वती को भी तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। अब आपके पास जो भी कौड़ियाँ हो, कमलगट्टा हो या गोमती चक्र हो, उनका भी पूजन आपको इसी समय करना है। तो गोमती चक्र या कौड़ियों को आप साफ जल से धोकर, कमलगट्टे को साफ जल से धोकर उन सभी पर तिलक करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आप जो भी मंत्रों का जाप करना चाहते हो, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहते हो, सच्चे मन से मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते समय ओम श्री गणपते नमः,
ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय ओम श्री महासरस्वती नमः इस मंत्र का जाप माँ सरस्वती की पूजा करते समय करें। और आपके पास यदि श्री यंत्र हो, लक्ष्मी यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, जो भी धन यंत्र हो, उनका भी पूजन आपको इसी समय करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल कमल का पुष्प अति प्रिय है। यदि आपकी सामर्थ्य हो और आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहते हो तो आप कमल का पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। पूजन के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने भी दिए आप दीपावली की रात को जलाना चाहते हो उन सभी में सरसों का तेल डालकर दीपक में बाती लगाकर आप तैयार कर लें। सभी दीप प्रज्वलित कर लें। एक मुख्य दीपक आपको मंदिर में रखकर बाकी दीपक आपको घर के हर कोने में रखने चाहिए और घर के बाहर भी आपको दीपदान करना चाहिए। आकाश दीपदान करना चाहिए, यानी आसमान में आप अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाकर आकाश में दीप दिखाएं। ऐसा करने से हम अपने पितरों को मार्ग दिखाते हैं, जो कि दीपावली की रात को आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपके आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो, मंदिर हो, वहां पर भी आपको दीप जलाकर रखना चाहिए। दीपावली की रात में किए गए दीपदान का अपार पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि दीप जलाने से पहले आपके घर में मंदिर में पूरी तरह से पूजा विधि संपन्न हो चुकी हो तो आप श्री लक्ष्मी चालीसा का, श्री गणेश चालीसा का, सरस्वती चालीसा का पाठ करें। दीपावली की कथा पढ़े सुने। सभी सदस्यों को मिलकर दीपावली की पूजा करनी चाहिए। कथा के सबसे अंत में आप आरती करें और आरती करने के बाद भगवान को और देवी देवताओं को, माँ लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करें। भोग में गणेश भगवान को पान सुपारी, दूर्वा, इलायची का भोग अर्पित करें। और क्योंकि इस दिन खील, खिलौने और बताशे विशेष रूप से दीपावली में सभी देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं तो जरूर से आप भी अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को खील, बताशे के अलावा खीर का भोग लगाया जाता है, पान सुपारी, इलायची का भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार से माँ सरस्वती को भी आप खीर का, सफेद रंग की वस्तुओं का, सफेद मिठाइयों का भोग लगाएं। इस समय अपने सभी कुल देवी देवताओं का, अपने आराध्य देवी देवताओं का भी ध्यान करें, उनका भी पूजन करें। पूजा के बाद सबसे अंत में आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। ध्यान रखें, भोग लगाने से पहले जब आरती करते हैं तो उसमें कपूर जलाकर उसमें एक लौंग का जोड़ा आप जरूर जलाएं। ऐसा करने से भी घर की सभी अशुद्धि दूर हो जाती है। भोग लगाने के बाद आप क्षमा याचना पूरे परिवार सहित करें ताकि पूजा पाठ में या भोग लगाने में कोई कमी हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसका दोष आपको या आपके परिवारजनों को ना लगे। परिवार के हर सदस्य को आज के दिन अपने हाथ से माँ लक्ष्मी जी को भोग चढ़ाना चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए और अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपने माँ को जो भी कौड़ियाँ या गोमती चक्र अर्पित किए हुए हैं या कमल गट्टे अर्पित किए हुए हैं, इन्हें आप एक लाल कपड़े में बांधकर उन्हें आप अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, तिजोरी में, लॉकर में, वहाँ पर रख सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से वर्ष भर आपके घर में सुख, समृद्धि और धन में बरकत बनी रहती है। पूजा करने के बाद जितने भी दीपक हैं वो आप अपने घर के हर कोने में सजा सकते हैं ताकि घर में किसी भी कोने में अंधेरा न रह जाए। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो दीपावली पर पूजा करने से पहले अपने आसपास जो बहुत ज़्यादा निर्धन लोग हैं, जो दीपावली का पर्व ठीक से नहीं मना सकते हो, उन्हें आप दीपावली की पूजन सामग्री से संबंधित जैसे दिए, सरसों का तेल, रुई की बाती, खील, खिलौने, बताशे, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं ताकि वो भी अपने घर में दीपावली मना सकें। और ऐसे में किया गया दान, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया दान जो दूसरों की भलाई के लिए होता है, वो आपको जरूर फलित होता है। परंपराओं के अनुसार दीपावली विसर्जन के समय घर से नकारात्मक ऊर्जा या घर का दरिद्र दूर करने के लिए, घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए सूप बजाया जाता है ताकि घर की हर प्रकार की अशुभ शक्तियां घर से दूर हो सके। और सुबह सुबह ही झाड़ू लगाई जाती है। जो नई झाड़ू आप लेकर आए हैं उससे आप दीपावली की सुबह सुबह झाड़ू लगाएं और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं ना हो और धन और सुख समृद्धि में बरकत बनी रहे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा।